हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे मीम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और हमने अब तक देखा कि शू फेंग अपने फैमिली मेम्बर को बहुत सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज दे के उधर से अपने फेंगों के ऊपर बैठ के किधर जाने लगता है। और आज की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शू एक जगह में पहुंच जाता है और अपने कॉन्वॉय से नीचे उतर जाता है। तभी अचानक से शू फेंग से अंदर से एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जिसको देख के शू फेंग कहने लगता है ये क्या एक मैप है। तभी डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है कि ये एक बैरियर मैप है और इस बैरियर मैप की मदद से तुम टॉम का एंट्रेंस ढूंढ सकते हो। और शू फेंग को कहने लगती है शू फेंग तुम जल्दी से इस एंट्रेंस को ढूंढो। तभी शू फेंग उस मैप का पीछा करने लग जाता है टॉम के एंट्रेंस को ढूंढने के लिए। तभी वो मैप अचानक से एक जगह में रुक जाता है, जिसको देख के डेंग डेंग कहने लगती है ये तो बहुत कूल है, शायद ये एंट्रेंस सील होगा इसलिए हमें इसे ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। तभी शू फेंग कहने लगता है उस ओल्ड मैन ने हमको ये मैप दिया था, नहीं तो हम इस एंट्रेंस को आसानी से ढूंढ ही नहीं पाते थे। तभी अचानक से वो एंट्रेंस खुलने लग जाता है और शू फेंग उस एंट्रेंस के अंदर घुस जाता है। और इस टॉम के अंदर घुस के शू फेंग बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो टॉम बहुत ही बड़ा था और देखने में वो एक महल की तरह दिख रहा था। तभी एक जगह पे हमें बहुत सारी हड्डियाँ दिखाई जाती है, जिसको देख के डेंग डेंग बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उस हड्डियों से बहुत सारा एसेंस आ रहा था। तभी डेंग डेंग कहने लगती है इसमें तो कोई भी टियानो रिलिम का नहीं है, मगर जो है सब जुआनो रिलिम के टॉप में है। और शूफेंग को कहने लगती है कि इन लोगों का सारा एसेंस ऑब्जर्व कर लो, और कहने लगती है इन लोगों का सारा एसेंस ऑब्जर्व करने के बाद मैं बहुत ही पावरफुल हो जाऊंगी। तभी शूफेंग सारे लोगों का एसेंस को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, और जिसकी वजह से डेंग डेंग का भी पावर बढ़ने लग जाता है। और तभी अचानक से डेंग डेंग अपना ब्रेक थ्रू करके 2-4 जुआनो रिलिम में पहुंच जाती है, और डेंग डेंग बहुत ही खुश हो जाती है। और डेंग डेंग को ब्रेक थ्रू करता हुआ देख के शू फेंग भी बहुत खुश हो जाता है, मगर शू फेंग सोचने लगता है ये तो हड्डियाँ सारे मास्टर लोगों की है, मगर इन लोगों का हालत ऐसे कैसे हुआ, क्या इधर किसी ने इन लोगों को मार डाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है डेंग डेंग फिर से ब्रेक थ्रू करके 3-4 जुआनो रिलिम में पहुंच जाती है, जिसको देख के शू फेंग भी बहुत खुश हो जाता है और डेंग डेंग को कहने लगता है तुम्हारे साथ और मेरे गोल्डन लाइफनिंग के साथ 8-4 रिलिम के बंदे भी हमें टक्कर नहीं दे सकते हैं। तभी अचानक से शू फेंग के पीछे से कोई कहने लगता है बच्चे तुम्हारे पास वो है, तुम लोगों की सोच से भी ज़्यादा ताकतवर हो रहे हो। जिसको सुन के शू फेंग थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लगता है उधर कौन है। तभी एक बुढ़ा आदमी उधर से निकल के आता है और कहने लगता है मैं इधर हूँ। तभी शू फेंग उस आदमी को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लगता है आप ही क्या अजू ड्रैगन सेट के फाउंडर हो। तभी वो आदमी कहने लगता है तुम बहुत ही स्मार्ट हो। और तभी शू फेंग उस आदमी के आगे झुक जाता है और उसको ग्रीटिंग करने लग जाता है। तभी अजू ड्रैगन सेट के वो फाउंडर शू फेंग को उठाने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारा नाम क्या शू फेंग है, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। और कहने लगते हैं तुमने तो 1 साल के अंदर ही 7-4 युआनो रिलिम में पहुंच गए हो, ये तो बहुत ही अच्छा है। और मैं सही था, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें मेरा मेंटल स्ट्रेंथ दे दिया था। और फाउंडर की बात सुन के शू फेंग थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वो फाउंडर फिर से कहने लगता है शू फेंग तुम मेरे पीछे आओ। और तभी शू फेंग उनके पीछे जाने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि इन्होंने ही क्या मुझे वो पावर दिया है। तभी हमें डेंग डेंग को दिखाई जाती है। तब डेंग डेंग अपने मन में सोचने लगती है ये आदमी तो बहुत ही स्ट्रांग है, मगर तुम्हारे पास नेसेसरीली मेंटल स्ट्रेंथ है, मगर इसने तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ को अनलॉक करके तुम्हारा बहुत ही मदद की है, नहीं तो तुम्हें इसे अनलॉक करने के लिए बहुत ही साल लग जाता। तभी शू फेंग डेंग डेंग को पूछने लगता है कि क्या मेंटल स्ट्रेंथ किसी को दिया जा सकता है। तभी डेंग डेंग कहने लगती है ऑफ कोर्स, मगर जिसको ये मेंटल स्ट्रेंथ मिलता है वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। जैसे उन दिन जो 2 लोग तुम्हें मारने के लिए आए थे
वो लोग भी मेंटल स्ट्रेन रिसीव किया था, मगर वो लोग बहुत ही वीक थे, इसलिए उधर मर गए। मगर मेंटल स्ट्रेन एक स्पिरिट मास्टर ही दे सकता है, और ऐसा वैसा नहीं, ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर ही मेंटल स्ट्रेंथ दूसरों को पास कर सकता है। तभी शुफेंग बहुत ही हैरान होकर कहने लगता है, इसका मतलब क्या फाउंडर भी ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर है? तभी डेंग डेंग कहने लगता है कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, शायद वो फाउंडर इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, शायद वो पर्पल क्लोथ स्पिरिट मास्टर हो सकता है। जिसको सुन के शुफेंग दोबारा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और तभी अचानक से वो फाउंडर शुफेंग को कहने लगता है, शुफेंग तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट है वो बहुत ही ताकतवर है, क्योंकि उसने बहुत ही कम समय में इतना सारा एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया है। जिसको सुन के शुफेंग बहुत ही शॉक हो जाता है और कहने लगता है, फाउंडर। तभी फाउंडर कहने लगता है, तुम रिलैक्स हो, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक स्पिरिट है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारे पास एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिट है। तभी शुफेंग फाउंडर को कहने लगा, थैंक यू फाउंडर। तभी शुफेंग उधर बहुत सारे हड्डियों को देख के पूछने लगता है, ये हड्डियाँ कैसे इधर आई, कैसे इतने पावरफुल मास्टर इधर मर सकते हैं? तभी वो एल्डर शुफेंग को कहने लगता है, ये एंट्रेंस क्विंजाओ का है और यही उससे जाने का रास्ता है। बहुत सारे लोग स्टॉर्म को खोलने के लिए इधर आए थे और इधर ही मर गए। तुम्हें इधर बहुत कम ही हड्डियाँ दिख रही है, इसके अंदर तो बहुत सारे पावरफुल लोगों का हड्डियाँ है। तभी शुफेंग भी इस बात को सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी हमें डेंग डेंग को दिखाया जाता है, बहुत खुश होके शुफेंग को कहने लगती है, फाउंडर को पूछो ना कहाँ पर टियानु रिलिम के बंदे का हड्डियाँ है। तभी अचानक से फाउंडर शुफेंग को कहने लगता है, शुफेंग तुम तुम्हारे स्पिरिट को बोल दो कि ये बात अभी सोचना बंद करे, क्योंकि तुम लोग इतना अंदर अभी नहीं जा सकते हो। जिसको सुन के दोनों ही बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद शुफेंग और वो फाउंडर एक छोटे से पुल के पास चले आते हैं। तभी वो एल्डर शुफेंग को कहने लगते हैं, ये मेरा तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। तभी शुफेंग कहने लगता है, क्या इस पुल का पानी कोई डिफरेंट है? तभी वो फाउंडर शुफेंग को कहने लगता है, ये एसेंस पुल है और इसके अंदर लिंग युआन और जुआन एनर्जी है। अगर तुम इस पुल के अंदर कुछ दिन तक मेडिटेट करोगे तो तुम जल्दी ही 8 जुआनू रिलिम में पहुंच जाओगे, और इसके अंदर लीन युआन और जुआन एनर्जी तुम्हें कल्टीवेशन में मदद करेगी। तभी शुफेंग उस पुल के अंदर जाके कल्टीवेशन करना चालू कर देता है। जिसको देखे वो एल्डर कहने लगते हैं, ये बच्चा बहुत ही स्पेशल है, ये बहुत ही तेज़ी से ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद ही शुफेंग ब्रेक थ्रू कर लेता है और 8 युआनू रिलिम में पहुंच जाता है। जिसको देख के वो एल्डर भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी शुफेंग ऐसे ही उधर कल्टीवेशन करके 9 जुआनू रिलिम में ब्रेक थ्रू कर जाता है। तभी शुफेंग ब्रेक थ्रू करने के बाद मन में सोचने लगता है, अब मैं क्यों कोई एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इस पुल में तो एनर्जी अब भी बाकी है, मगर क्यों मैं इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। तभी फाउंडर शुफेंग को कहने लगता है, यंग मैन, तुम्हारा बॉडी बहुत ही स्पेशल है। तभी शुफेंग एल्डर को कहने लगता है, आपका मतलब क्या है? तभी एल्डर कहने लगता है, एसेंस पुल बहुत ही यूनिक है, इधर बहुत सारे पावर ऑफ एनर्जी है, मगर इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करने का एक लिमिट है, और नॉर्मली इसको एब्जॉर्ब करने के लिए डिकेड लग जाता है। कोई आदमी अगर लिंगुआ रिलिम में है तो वो इसकी मदद से जुआनू रिलिम के पीक में चला जा सकता है, मगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने का टाइम इंसान के ऊपर निर्भर करता है। कोई बहुत ही तेज़ी से और कोई बहुत ही स्पीड से कर सकता है, मगर आज तक मैंने जितने लोगों को देखा है इसमें तुम बहुत ही तेज़ी से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए हो, और ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है। अगर तुम डिमोनिक टेक्निक सीखोगे भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी बहुत ही स्पेशल है, तुम सारे एनर्जी को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हो। क्या शुफेंग मैं सही कह रहा हूँ? तभी शुफेंग एल्डर को कहने लगता है, आप सही कह रहे हो, मेरा बॉडी डिफरेंट है, मुझे सिर्फ बहुत सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना होता है और मैं बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता हूँ, मगर मैं दूसरों के तुलना में बहुत सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करता हूँ ब्रेक थ्रू करने के लिए। शायद इस वजह से ही दूसरे लोग इस पुल में जुआनू रिलिम में के पीक में पहुँच जाते हैं, मगर मैं 2 ही लेवल ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ इधर। तभी वो फाउंडर कहने लगता है, कल्टीवेशन में तो कोई शॉर्टकट नहीं है, और शुफेंग को पूछने लगता है, क्या तुम्हें हर्ब खाने से भी कल्टीवेशन में ग्रो होता है, और शायद तुम्हें एक समय तक
तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही तेज़ी से होगा, मगर एक समय आने पर तुम्हारा भी कल्टीवेशन स्लो हो जाएगा। मगर तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत सारा एनर्जी लगता है और तुम ही डिसाइड कर सकते हो कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है। तभी शुभेंग अपने मन में सोचने लगता है, ये क्या मुझे बता रहा है कि ये मुझे और रिसोर्सेज नहीं दे सकते हैं और मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए खुद के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा। तभी फाउंडर कहने लगते हैं कि तुम क्या स्पिरिट मास्टर के रूप में ये जानना नहीं चाहते हो कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ क्यों बात कर रहा हूँ। तभी शुफेंग फाउंडर को कहने लगता है, आपने बहुत सारा पावरफुल टेक्निक को सीखा है और इसलिए बहुत आप पावरफुल है और इसकी वजह से शायद आप एक इमोर्टल बन चुके हो। तभी फाउंडर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्पेशल टेक्निक को सीखा हूँ, जो चीज़ मुझे मिली थी इसकी वजह से। और ये कह के एल्डर शुफेंग को एक जगह पर ले जाने लग जाते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एल्डर शुफेंग को अपने डेड बॉडी के पास ले जाते हैं। तभी एल्डर की डेड बॉडी को देख के टैंग डैंग कहने लगती है, इनके हाथ पे तो एक और है, शायद इसकी वजह से ही ये इधर है। तभी एल्डर शुफेंग को कहने लगते हैं, ये ऑर्ब ने मुझे इधर जिंदा नहीं रख पाया, मगर मेरे बॉडी और सोल को इधर जिंदा रखा है। मगर ये ट्रेजर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मगर ये हमेशा नहीं रह सकता है। इसकी वजह से मेरा सोल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और मेरा बॉडी भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मगर मैं इस टाइम को थोड़ा रोक सकता हूँ अपनी टेक्निक की मदद से। इसलिए शुफेंग, मैंने तुम्हें इधर बुलाया है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।